आप सभी माताओं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का ये पर्व केवल एक परंपरा नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति, श्रद्धा और प्रेम का उत्सव है। ये व्रत उन देवी पार्वती की स्मृति है जिन्होंने अनगिनत जन्मों की तपस्या के बाद भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। ये पर्व विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य और कन्याओं के लिए शुभ जीवन साथी की कामना का प्रतीक है। आज की कथा एक ऐसी बहू की है जो इस परंपरा को नहीं समझती थी, परंतु समय ने उसकी सोच को बदला और फिर उसने जाना कि ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि आस्था की अनुभूति है। और आज के इस वीडियो में आप न केवल हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे बल्कि हरियाली तीज का व्रत किस आधुनिक सोच रखने वाली एक महिला के जीवन को कैसे परिवर्तित कर देता है, इस बारे में भी जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको पूरा वृतांत सुनने को मिलेगा, इसलिए आप धैर्य पूर्वक इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। श्रावण मास का प्रथम पक्ष चल रहा था। आसमान में हरियाली की छटा थी, लेकिन गौरीबाई के मन में हरियाली तीज की तैयारी की उमंग कुछ और ही थी। हाथों में मेहंदी की थाली, तुलसी और बेल पत्र का सजा पिटारा और पीले वस्त्रों में लिपटी उनकी आस्था को देखकर पूरा आंगन भक्ति से महक रहा था। तभी वेदेई, जो नगर की पढ़ी लिखी बहू थी, बाहर आई और माथे पर हल्की सी बोहें चढ़ाते हुए बोली, माँ जी, ये क्या आप हर साल ये उपवास करती हैं, बिना जल बिना अन्न? क्या इसे सचमुच कुछ होता है? गौरीबाई मुस्कुराई, मानो वर्षों पहले की कोई स्मृति चाह गई हो। उन्होंने वेदेई को समीप बिठाया और कहा, बिटिया, जब आस्था होती है ना, तब प्रश्न नहीं होते, और जब संशय होता है तब अनुभव भी नहीं होते। वेदेई थोड़ा असहज होकर बोली, माँ जी, मैं परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन इतना कठोर व्रत और वे भी किसी पौराणिक कथा के आधार पर। गौरीबाई ने हल्के और मधुर स्वर में कहा, तो सुन, आज से बहुत पहले हिमवान की पुत्री और मैना देवी की कन्या ने ये व्रत रखा था, और उस व्रत ने कैसे उनके जीवन को बदला वह कथा मैं तुझे सुनाऊंगी। पर उससे पहले तुझे जानना होगा कि ये केवल भूखे रहने का नियम नहीं बल्कि ये व्रत नारी के आत्मबल, प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक है। वेदेई ने देखा, उसकी सासू की आंखों में श्रद्धा के साथ गर्व भी था, पर अभी उसका मन पूरी तरह विश्वास से भरा नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन कुछ ऐसा घटेगा जो उसके मन की जमीन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। श्रावण मास का वो अत्यंत उमस भरा दिन था। सासू माँ पूजा की तैयारी में लगी थी और वेदेई अपने कमरे में मोबाइल पर व्यस्त थी। तभी घर के आंगन से जोर की आवाज आई, अरे बेटा संभल। भागती हुई जब वेदेई नीचे पहुंची तो देखा उसका बेटा चंदन सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। सिर पर हल्की चोट पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गौरीबाई ने तुरंत शिवलिंग पर रखा जल अपने हाथ में लिया, बेटे के माथे पर बेल पत्र रखा और बोली, भोलेनाथ रक्षा करें, बालक को कुछ ना हो। और उसी क्षण वेदेई के मन में एक टीस उठी। उसकी आंखें भर आई। बेटे को गोद में उठाते हुए वे सोचने लगी, अगर मैं एक दिन पूजा करती तो क्या ये टल सकता था? माँ जी तो हर दिन मंत्र, व्रत और पूजा में लगी रहती है और मैं केवल तर्क में उलझी रही। फिर रात को बेटे को सुलाकर वेदेई अकेले आंगन में बैठी थी। हवाओं में बेल पत्रों की गंध थी। कहीं दूर से मंदिर की घंटी बज रही थी। तभी उसकी निगाह सासू माँ के पूजा स्थान पर पड़ी, जहाँ एक और देवी पार्वती की सुंदर प्रतिमा थी और वहीं पर दूसरी ओर जल से अभिषेकित शिवलिंग। उसने पहली बार झुककर देखा और मन ही मन कहा, अगर आप सच में है तो मेरी परीक्षा न ले। सासू माँ जी से कहूँ क्या? शायद अब समय है।
फिर सुबह होते ही वैदेही ने स्वयं ही सासू माँ से कहा, माँ जी, कल जो हुआ उसने मुझे हिला दिया। मैं जानना चाहती हूँ इस व्रत की सच्चाई आप मुझे बताएंगी, क्यों करते हैं हरियाली तीज? गौरीबाई मुस्कुराई। अच्छा, अब तू सुनने को तैयार है तो आजा, आज तू सुनेगी वे कथा जो स्वयं देवी उमा गौरी की जीवन गाथा है, जिस व्रत ने ही उन्हें शिव जी की अर्धांगिनी बनाया। गौरीबाई ने वैदेही को पास बिठाया, उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरा और कहा, बेटी, जिस व्रत को तू जानना चाहती है वे केवल एक पूजा नहीं, वह माँ गौरी के जीवन का वे तप है, जिसमें एक कन्या संकल्प लेकर स्वयं शिव जी को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक तप करती रही। सुन बेटी, वो कथा हिमालय पर्वत पर देवी मेना और राजा हिमवान की कन्या के रूप में जन्मी कुमारी का पार्वती बचपन से ही परम तेजस्विनी, संयमशील और शांत स्वभाव की थी। एक बार नारद मुनि वहां पधारे और उन्होंने माता मेना से कहा, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं शक्ति स्वरूपा है। इनका विवाह केवल भगवान महादेव से ही संपन्न है। सुनकर मेना देवी चिंतित हुई। महादेव जो अवधड़ विरक्त शमशानवासी है, क्या मेरी सुकुमारी पुत्री उस जीवन को निभा पाएगी? पर देवी पार्वती ने सुना तो स्वयं कहा, माँ, मेरा हृदय तो जन्म से उन्हीं के प्रति समर्पित है, मुझे कोई और स्वीकार नहीं है। और तभी देवी पार्वती ने एक संकल्प लिया कि जब तक स्वयं शंकर जी आकर मुझे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अन्न और जल का त्याग कर हरियाली तीज के दिन व्रत कर उन्हें तप से प्रसन्न करूंगी। और तब मन में कठिन निश्चय कर माता पार्वती घने जंगल में चली गई। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल जल और अंत में सूखे पत्ते चबाकर उसी पर निर्भर रही। ये देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि और यहाँ तक कि स्वयं उनके माता पिता भी चिंतित हो उठे। हरियाली तीज का दिन आया। वर्षा ऋतु में प्रकृति हरी भरी हो गई थी, लेकिन उस वन में एक तेजस्विनी तप में सूख रही थी, कठोर तप में लीन थी। तभी स्वयं नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, आज का दिन श्रेष्ठ है। ये हरियाली तीज है, जब नारी शक्ति अपने मनोवांछित वर के लिए उपवास करती है। ये व्रत षष्ठी की अग्नि जितना पवित्र है, इसे पूरी निष्ठा से करो, शीघ्र ही शिवजी तुम्हें दर्शन देंगे। फिर देवी ने उस दिन बेल पत्र, कुश और गंगा जल से एक मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरा तप, मेरा समर्पण सच्चा है तो आप प्रकट हो। और तभी शिवजी जान से बाहर आए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी। उन्होंने देवी पार्वती की भक्ति को स्वीकार कर लिया और कहा, देवी उमा, तुमने जो वर्षों तक मेरे लिए कष्ट सहा है, वही मेरी सच्ची अर्धांगिनी हो सकती हो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी दिन से हरियाली तीज का ये व्रत नारी श्रद्धा, संयम और सौभाग्य का प्रतीक बन गया। जो भी स्त्री इसे करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख और इच्छित वर की प्राप्ति होती है। गौरीबाई ने कथा समाप्त की और वैदेही की आंखों में श्रद्धा उमड़ पड़ी। वे अब न केवल सुन रही थी, बल्कि भीतर ही भीतर एक विश्वास से जुड़ चुकी थी। वैदेही ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, फिर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह किस प्रकार हुआ? किस प्रकार से सौभाग्य का ये उत्सव मनाया गया? तब उसकी सासू माँ ने कथा को आगे जारी रखते हुए कहा कि जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को स्वीकार किया, तब षष्ठी में हर्ष छा गया। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी ने दिव्य वाणी से घोषणा की, आज सती रूपा पार्वती और योगेश्वर शिव का पुनर्मिलन हुआ है। ये केवल विवाह नहीं, शक्ति और शिव का सामान्य है।
षष्ठी के संतुलन का पुनर्जन्म है। और फिर हिमवान और मीना देवी ने कन्यादान के लिए सारा ब्रह्मांड साक्षी बनाया। नदी, पर्वत, ग्रह और नक्षत्र सभी ने ये अलौकिक और दिव्य विवाह देखा। स्वयं श्री विष्णु जी ने कन्यादान करवाया, ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया, सप्त ऋषियों ने मंत्रों उच्चारण किया और माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती, सावित्री ने गौरी को सौभाग्य सामग्री अर्पण की। फिर भगवान शिव ने पार्वती जी के मस्तक पर चंदन और सिंदूर से मांग भरी और वही शरण स्त्री के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। विवाह के उपरांत देवी पार्वती ने अपनी सखियों से कहा कि जो भी नारी इस व्रत को मेरी तरह श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेगी उसे अखंड सौभाग्य, योग्य पति और प्रेम पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। ये व्रत केवल मेरी कथा नहीं, ये हर नारी की श्रद्धा की परीक्षा है। और सखियों ने इस दिन को हरियाली तीज का नाम दिया क्योंकि यह वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य, प्रेम और नवीनता के बीच संपन्न हुआ था। तब से इस दिन स्त्रियां झूले झूलती हैं, हरे वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती है और देवी गौरी की कथा सुनती हैं। सास गौरी बाई ने जब ये भाग समाप्त किया तो वेदई मोहन थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वो उठी, अपनी सासू माँ के कदमों में बैठी और बोली, माँ जी, आपने जो सुनाया है उसने मेरे जीवन को नया दृष्टिकोण दिया है। अब मैं केवल एक श्रोता नहीं, अब मैं इस व्रत की साधिका बनना चाहती हूँ। गौरीबाई ने उसे गला लगा लिया। तू भी अब सौभाग्य की उस परंपरा में जुड़ गई है जिसे स्वयं देवी गौरी ने शुरू किया था। भोर की वेला थी, चारों ओर शांति और वातावरण में बेलपत्र और धूप और चंदन की सुगंध थी। गौरीबाई ने पूजा की थाली तैयार की, लेकिन इस बार उनकी आंखें वेदई को ढूंढ रही थी। तभी वेदई हरे रंग की साड़ी, सजी हुई चोटी, हाथों में मेहंदी और माथे पर सजी हुई बिंदी के साथ आकर बोली, माँ जी, आज मैं भी ये व्रत रखूंगी। आप मुझे पूजा की सारी विधियां भी सिखाइए। गौरीबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी और श्रद्धा के थे। उन्होंने बहू वेदई का हाथ पकड़ा और उसे शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने ले जाकर कहा कि बेटी, ये व्रत केवल नियम नहीं, यह विश्वास है, समर्पण है और नारीत्व की शक्ति का प्रतीक है। जो इसे समझ गई वो गौरी बन गई। और फिर वेदई का पहला हरियाली तीज व्रत प्रारंभ हुआ। उसने सुबह स्नान कर निर्जल व्रत का संकल्प किया, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाया, गौरी शंकर को फल, बेलपत्र, रोली, चंदन, हल्दी, चूड़ी, बिंदी और सुहाग की सामग्री अर्पण की। फिर हरियाली तीज की कथा सुनी जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की दिव्य प्रेम गाथा थी। और फिर रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत खोला। पूरे दिन उसने न केवल उपवास किया बल्कि मन से भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान भी करती रही। वेदई को ऐसा लग रहा था कि मानो उसके भीतर कुछ पिघल रहा हो। भगवान शिव की तरह शांति और देवी पार्वती जैसी करुणा उसमें भी उतरने लगी। शाम को वेदई ने पहली बार अपनी सासू माँ के पांव छुए और कहा, माँ जी, आज जो सुख मैंने अनुभव किया है वो मुझे आधुनिकता में कभी नहीं मिला। आप जैसी सास का होना मेरे लिए सौभाग्य का हिस्सा है। गौरीबाई ने वेदई को गले से लगा लिया और बोली, अब तू केवल मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी भी है। उस दिन से उनके बीच सिर्फ व्रत नहीं, श्रद्धा का रिश्ता बन गया। हरियाली तीज की कथा सिर्फ पार्वती जी के तप की नहीं, ये हर उस स्त्री की यात्रा है जो विश्वास, प्रेम और समर्पण के मार्ग पर चलती है। जो इस व्रत को तन मन से करती है उसके जीवन में प्रेम, सौंदर्य और स्थायित्व आता है। तीज का अगला दिन था। गांव की पगडंडियों पर हरे रंग की चुनरियां लहरा रही थी। सभी स्त्रियां, केसरियों, बहू, बेटियां, सबके हाथों में पूजा की टोकरी थी।
लेकिन इस बार एक बात नहीं थी। आज सभी किशोरियां, सभी युवतियां, सभी व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन करने आई थी और इस आयोजन की अगुवाई कर रही थी वेदई। गौरीबाई ने सबको बुलाया और बोली, बेटियां, बहुएं, इस बार हम हरियाली तीज केवल अपने लिए नहीं, पूरे गांव की समृद्धि के लिए मनाएंगे। जो शक्ति हमने कथा में सुनी वही शक्ति हम सब में है। अब हमें उसे जागृत करना है। फिर गांव के बाहर एक शुद्ध तालाब में सभी ने मिलकर अपने द्वारा पूजित भगवान शंकर और देवी पार्वती की प्रतिमाओं को धूमधाम से विसर्जन कर दिया। इसके बाद अगले साल फिर से हरियाली तीज रखने का सौभाग्य प्राप्त करने की कामना की। सभी ने गौरी गीत गाए। वेदई ने सबसे पहले पूजा की थाली उठाई और माँ गौरी को प्रणाम करके धन्यवाद किया। सभी बहनों ने मिलकर एकता की माला पिरोई। ना जात, ना पात, ना छोटा, ना बड़ा, केवल श्रद्धा। सबके मन में गांव की बुजुर्ग महिलाएं बोली, ऐसा उत्सव तो वर्षों बाद देखा है। जब स्त्रियां एक साथ श्रद्धा में जुड़ती है तब सृष्टि भी मुस्कुराती है। विसर्जन के बाद वेदई ने सभी के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेनू, इस व्रत से मैंने केवल सौभाग्य ही नहीं पाया बल्कि सच्चा अपनापन, जीवन में संतुलन और भगवान शिव से जुड़ाव भी मिला है। आइए हम सभी हर वर्ष इसी परंपरा को जीवित रखें और नई पीढ़ी को इसका महत्व भी सिखाएं। हरियाली तीज केवल एक स्त्री का व्रत नहीं बल्कि ये उस सांस्कृतिक धरोहर का पर्व है जो प्रेम, विश्वास, एकता और श्रद्धा से भरा हुआ है। जिस घर गांव में तीज विधि पूर्वक मनाई जाती है वहां देवी गौरी और भगवान शिव की कृपा से सुख, सौभाग्य, समृद्धि और शांति का वास होते हैं। कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को आज की ये कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता पार्वती की और भगवान शिव की जय जरूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।